ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो गाइड एंड आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की बेसिक सीरीज की। सबसे पहले बेसिक सीरीज क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट में आपको क्यों आना चाहिए, इन तीन बेसिक चीज़ों पे हम बात करेंगे। और डे वन से हम ट्रेड करके पैसे कैसे बना सकते हैं, एटलीस्ट महीने में 20 से 25 हज़ार रुपये महीने के कैसे बन सकते हैं दोस्तों। लाइव फुल एग्जीक्यूटिबल स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मुझे नहीं जानते हो दोस्तों तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं ज़्यादा लंबे समय से नहीं, मैं कुछ 1.5-2 सालों से ट्रेड करता हूँ। और एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से मेरी स्ट्रैटेजी अलग होती है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ फ्यूचर गोल से, और कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज रेज करता हूँ जिस पोर्टफोलियो से मेरा फ्यूचर ब्राइट हो। सो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की ये बेसिक सीरीज मैं हर संडे को एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। और विश्वास मानिएगा, इस 2022 में अगर ये वीडियो आप मुझे सुन रहे हो, आपको पैसे बनाने में इंटरेस्ट है, अगर आपने अपने लाइफ में पैसे को लेकर के कोई उलझने या कोई ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो एटलीस्ट एक कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। आप इस चीज़ों को लेकर के कोशिश कर सकते हो। और मैं ये वीडियो शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत पैसा बन रहा है और फुल डिसिप्लिन के साथ पैसा बन रहा है दोस्तों। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस सीरीज की 10 से 15 वीडियोस आनी है हर संडे को, अगर आप ये सुन लिए, अगर उस सिस्टम पे अगर आपने वर्क किया, आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा दोस्तों। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है और क्या। से पहले मेरा ये मानना है कि मैं चाहे पढ़ाई करने जाता हूँ या मैं कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जाऊँ, मैं लाइफ में कोई भी काम करने जाऊँ, रीजन वाई इज क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ। सो आप अपने से पूछना और आप अपने एक नोटबुक में लिख के रखना मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद कि आपको इस स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहिए। चलिए मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से और सिंपल से सुनिएगा। दोस्तों, आपने बैंकर्स को देखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में सुना होगा, बैंकर्स को देखा होगा, ब्रांच मैनेजर को देखा होगा, चीफ मैनेजर को देखा होगा। वो लोग पैसे के लिए ही काम करते रह जाते हैं या फिर पैसे से कभी जीवन में भी काम करा पाते हैं दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि अगर एक सीए, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो सारे पोर्टफोलियो का प्रॉफिट एंड लॉस निकालता है, क्या वो फाइनेंशियल फ्री है? अगर मैं लिख के देखूं टॉप रिचेस्ट पर्सन सीएज इन द वर्ल्ड, तो मुझे नहीं लगता है कि टॉप 100 में कोई एक सीए है बंदा जो रिचेस्ट पर्सन में आता है इस पूरे वर्ल्ड में। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि जो बंदे सीए करते हैं, बैंकर्स हैं या कोई जॉब करते हैं, उनका पैसा नहीं बनता है। मेरा सिंपल सा गोल ये है दोस्तों कि अगर हर आदमी इतना स्मार्ट हो कि पैसा कैसे लगाना है, पैसे से कैसे काम कराना है, पैसा आपके लिए मल्टीफोल्ड रिटर्न कौन से सेक्टर में बना सकता है, अगर ये सारे लोगों को पता हो तो क्या सबके पैसे नहीं बन जाए। सो दोस्तों, कुछ ऐसी ही बातें कड़वी हैं बट ये सच है कि हमारे स्कूल में या मैं जब भी पढ़ता था एक छोटे से शहर में, तो मेरे जितने भी सर्किल मेंटेन हुए हैं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट के रूप में रहा हूँ। और मैं उन सारे टीचर्स को देखता था, सारे लोगों से मिलता था, सारे मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे मिलता था। होमवर्क करना, टास्क कंप्लीट करना, केमिस्ट्री की जो केमिकल रिएक्शन है उनको बैलेंस करने से, क्या लाइफ में उसको हम कभी यूज कर पाते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों कि आप जो चीजें सीखते हो, H2O, अगर कोई केमिकल है, ये H2O को अगर बैलेंस करना है या कोई कार्बन का रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है, तो ये हम अपने लाइफ में कभी उस चीज का यूज कर पाते हैं क्या? मुझे नहीं लगता है कि अगर 100 रेशियो में अगर देखा जाए, अगर 100 स्टूडेंट अगर उस सेक्टर से उस चीजों को पढ़ के निकलते हैं, मुझे नहीं लगता है वो साल में कभी उस चीज का एक बार यूज करते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, जो चीजें आप सीखते हो, जो चीजें आप पढ़ते हो या रटते हो, उस चीज का आप यूज ना कर पाओ, फिर उस चीज को सीखने का क्या फायदा है? हो सकता है आप मेरी बातों को सुन करके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, बट कड़वा है दोस्तों। और मैं उन चीज़ों को लेकर के बहुत ही जल्दी सीरियस हो गया था अपने लाइफ में
कि चीजें वो सीखनी है जो आपके लाइफ में आप उस चीज को रिपीटेड यूज करो, और वो चीज तब तक यूज करते रहो जब तक आपका पैसा ना बने। लाइक अभी हम और आप इतनी जल्दी इंटरेक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे को जानने और सीखने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। मैं आपको ये कहूंगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं दोस्तों कि अगर आपने ये बेसिक सीरीज कंप्लीट की है मेरी, आपका पैसा बनेगा। तो बिना समय वेस्ट किए मैं आपको ये बताता हूं स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आने के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं। स्टॉक मार्केट लाइक एक मार्केट है, एक ऐसा मार्केट, हमारे देश के अगर पीएम है, सीएम है, या बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका पैसा कहाँ जाता है और ये अपने पैसे को कहाँ बनाते हैं? मार्केट में। मैं उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछना चाहता हूं, अगर आप साल के 12 महीने काम करते हैं अपने गवर्नमेंट के लिए और वो आपके टैक्स पेयर अगर आप हो, तो वो आपके सैलरी का मुझे लगता है शायद 1 या 1.5 महीने की सैलरी कट कर लेते हैं आपके इनकम पे। मजाक है ये, मजाक है कि हम काम करते हैं और गवर्नमेंट हमसे रेवेन्यू लेती है। गवर्नमेंट अपना एक इन्फ्लेशन रेट जारी करती है कि इस 2022 में अगर हम महंगाई का इन्फ्लेशन रेट करें तो अप्रोक्स 7 to 8% का इन्फ्लेशन निकल के आता है। और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक फैसिलिटी मिलती है, डियरनेस अलाउंस, जिसको हम लोग डीए महंगाई भत्ता बोलते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट आपको पे करती है 3%, 4%। लाइक कि कैसे चलेगा? मतलब आपको ये लगता है कि आपका पैसा 3% बढ़ने से आपकी सैलरी बढ़ती है, बट ट्रूथ है, फुल फुल क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूं, आपका पैसा डिडक्ट हो रहा है, ना कि इंक्रीज हो रहा है। सोचने और समझने में थोड़ा समय लगेगा, कुछ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको एक दिन में नहीं बता सकता हूं। तो चलिए अपने 3 टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। वाई स्टॉक मार्केट में दोस्तों आपको इसलिए आना चाहिए इस 2022 में। हमारा या आपका या बड़े बड़े पूंजीपतियों का जो पैसा है, या हमारे पीएम हो, या हमारे अमित शाह हो, या राकेश झुनझुनवाला जी हो, रामदेव अग्रवाल जी हो, रविंद्र दमानी जी हो, ये बहुत सारे ऐसे, या मुकेश अंबानी हो, इन सारे लोगों का जो मार्केट कैपिटल है, इनका पैसा ऑलमोस्ट मार्केट में है। आप अपने मार्केट को कैसे डाइवर्सिफाई करो उन चीजों को कि आपका पैसा अलग अलग तरीके में बने, उन चीजों को जानने और सीखने में आपको थोड़ा समय लगेगा। इस सीरीज को कंप्लीट करिएगा। आपको यहाँ पे आना इसलिए चाहिए कि यहाँ से हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग है दोस्तों, और हम लोग यहाँ से जो डेवलपिंग साइड में है, लाइक डिजिटलाइजेशन से लेकर के हो, हमारा डेटा कंजम्पशन हो, या हमारा ऑनलाइन वर्क हो, ये सारी चीजें डे बाय डे बदलती जा रही हैं। और मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूं कि अगर आप आज से इन सारी चीजों को सीखने और समझने में इंटरेस्टेड हो जाते हो, पैसा आपका बनेगा दोस्तों। और ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, कौन सी जगह पे पैसे लगाने हैं, इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है दोस्तों, इसको आपको अपनी एनालिसिस डालनी है, अपना एफर्ट डालना है कि आपको ये चीजें सीखने और समझने में कितनी ज्यादा मदद मिलती है। मैं आपको एक मेंटर के रूप में हो सकता हूं, आपका भाई हो सकता हूं, आपका टीचर हो सकता हूं। दोस्तों रीजन वाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहा हूं? मैं आ रहा हूं 100 को 200 बनाने के लिए। अगर आप आ रहे हो ना दोस्तों, तो सबसे पहले ये गलत है कि 100 का 200 यहां नहीं बनता है। आपको यहां आने का सिंपल रीजन है कि अगर आप अपने पैसे को एफडी में डालते हो, या पोस्ट ऑफिस में डालते हो, या रेकरिंग डिपॉजिट में डालते हो, लाइक कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट आपको गवर्नमेंट पे करती है? 6%, 5%। और उससे क्या आपका पैसा बनता है? लाइक मेरे हिसाब से अगर आपका पैसा अगर 1 लाख रुपए अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हो, तो गवर्नमेंट आपको नेक्स्ट ईयर में, जहां तक मैं जानता हूं, 6% का या 5% का इंटरेस्ट रेट देती है। तो 1 लाख का 5,000 रुपए आपको 1 साल में इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन रेट मैंने आपको बताया क्या है, 6 से 7%। इस बार तो 8% तक चला गया। आप तेल के भाव देख रहे हैं, पेट्रोल के भाव आप देख रहे हैं,
बहुत सारे मसाले के भाव बढ़ चुके हैं, ऑयल्स के भाव बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट का जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 7% और आपको गवर्नमेंट दे रही है 5%, 6%। तो क्या आपका एक साल में वो पैसा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। दूसरी चीज की स्टॉक मार्केट आपके लिए जरूरी क्यों है ये समझिएगा। एक बुक है जो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने आपको दिया है, उस बुक को जाके जरूर पढ़िएगा। ये कोई ऐसी बुक नहीं है बट जो आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को समझाएगी। हाँ, वो ऐसी बुक है जो आपके सिस्टम को, आपकी सोच को बदल देगी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड और मैं ये चाहता हूँ, ये बहुत पॉपुलर बुक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की है। आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा। हो सकता है कि ये बुक आपके लिए एक मतलब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़े हो, 10 साल अपने अपने लाइफ को दिए हो, एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए 20 साल आपने पे किया है। इस बुक को पढ़ने के लिए 7 डेज आप पे करना, मेरे कहने पे। सो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अब आपको इसलिए आना चाहिए कि जहां हमारे स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा बाजार है, उस बाजार में दो चीजें हैं, बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी एक्सचेंज। बीएससी में 5000 जहां कंपनियां हैं, वहां एनएससी में 1600 कंपनियां हैं। दोस्तों कमोडिटी है, करेंसी है, आपको पैसा बनाना आना चाहिए। इस 2022 में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पैसा कैसे बनेगा। स्टॉक मार्केट में आपको 100 का 200 बनाने नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड मैं उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट वो फ्रेंड मुझे फोन करता है कि यार हेलो, मेरा तो यार 100 का जो चल रहा था बैंक निफ्टी का, मैंने ट्रेड लिया था, वो अभी 150 हो गया। मेरा पैसा तो बन गया यार 10,000। लाइक आपने ओशियन के बारे में सुना है? लोग कहते हैं मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है, मुझे इंट्राडे करना है, मुझे पोजिशनल करना है, मुझे स्विंग करना है। आप इस चीज पे नहीं जानते हो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बट मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो दोस्तों इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करने आ रहे हो, आप बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद 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 हो जाओगे। और क्यों हो जाओगे? इंट्राडे ट्रेड, अगर किसी को स्विमिंग सीखनी है तो वो स्विमिंग सीखने के लिए सबसे पहले एक छोटे से रिवर में जाएगा या एक ऐसे एकेडमी में जाएगा जहां वो स्विमिंग सीखेगा कि डायरेक्ट आप उसको एक ओशियन में जंप करा दोगे, मतलब समुद्र में जहां पे वो कुछ भी नहीं जानता है और उसको बस स्विमिंग सीखनी है। क्या रेशियो होगा? मैं मान के चलता हूँ 100 में से एक बंदा ऐसा होगा जो तैर लेगा, बट 99% लोग हो सकता है कि वो मर जाए। तो दोस्तों आपको जो गलती नहीं करनी है, आपको किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे, किसी टेलीग्राम, किसी टिप्सटर के कहने पे आपको लाइफ में डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन खुद का होना चाहिए, सही होना चाहिए। इफ यू आर एबल टू टेक डिसीजन देन यू फाइंड आउट द वेज, डिफरेंट टाइप ऑफ वेज, कि आपका डिसीजन कितना सही हो सकता है और उसका रेशियो कितना सही है जिस चीज पे आप काम कर रहे हो, जो आप डिसीजन अपने लिए, अपने फैमिली के लिए ले रहे हो दोस्तों। सो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक ऐसी जगह है जो आपके अपने पैसे को खुद मैनेज करने के लिए कहती है। आपका लॉस आपका होता है, प्रॉफिट आपका होता है, टारगेट आपका होता है, ये सब कुछ आपका होता है दोस्तों। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज आती है, यार ये स्टॉक मार्केट जो चीज है ना, ये तो सट्टेबाजों की जगह है। आपने 1 to 12th पढ़ा है? मैं उन लोगों से पूछता हूँ 1 to 12th आपने पढ़ा है? लाइक उस चीज में से कितनी चीजों का आप यूज कर लेते हो अपने लाइफ में? एडिशन का, मेरे देखने से एक सब्जी मार्केट में जो एक गरीब तलक का जो बच्चा होता है, जो बैठता है, जितनी फास्ट कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते हो ना, इमीडिएट कैलकुलेशन वो कर लेता है। कमेंट सेक्शन में बताना, ये बातें कड़वी हैं बट सच हैं दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट एक सब्जेक्ट रिलेटेड चीजों से बहुत अलग है, बट इंजीनियर बनने में, डॉक्टर बनने में, आपको कोई कंपटीशन बीट करने में आपको अपना एफर्ट डालना होता है। यहां तो मैं आपको फ्री में ये चीजें बता रहा हूं, आपको घर पे बैठ के ये चीजें सीखनी है। आप रेडी हो? तो दोस्तों बीए मैंने आपको स्टॉक मार्केट में बताया, ये बहुत बड़ा मार्केट है और जिसमें दो चीजें हैं, एनएससी और बीएससी। कमोडिटी करेंसी मैं आपको छोड़ देता हूं।
तो ये दो जगह हैं जहां पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है। अब कंपनियां कैसी, जैसे हमारे रामदेव बाबा की अभी रुचि सोया आई है, ठीक है ना। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं, जिनका मार्केट में एक बोलबाला छा जाता है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कराते हैं कि लोग उनके इन चीजों में पैसे लगाएं। तो बहुत छोटा है, सिंपल रखना है हर चीजों को दोस्तों। मैं एक सिंपल पर्सन हूं और सिंपल सी चीजें रखता हूं, कोई भी चीज लेंदी नहीं करता हूं। पैसा बनाना है, एक दिन में मैं 10 रुपए का ख्वाब नहीं देखता हूं। अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूं, अगर मुझे साल भर में वो 20 रुपए बना के देती है, मेरे लिए ठीक है। 100 का 20 बनेगा, 30 बनाने की कोशिश करेंगे, 40, 50, 60 स्टेप वाइज चलेंगे। और स्टेप वाइज ही चलना स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा की फैक्टर है दोस्तों। बट लोग ये बात समझते नहीं है। वो आते हैं, पूरा पैसा डालते हैं और डालने के बाद जब लॉस होता है निकल जाते हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं, अरे यार ये तो जुआ है। तो स्टॉक मार्केट के बारे में आप दो चीजें समझ लो, एनएससी और बीएससी। जहां पे बीएससी में 5000 कंपनियां हैं और एनएससी में 1600। अब तो कुछ कंपनियां बढ़ भी गई होंगी दोस्तों। तो अब बात आती है कि स्टॉक मार्केट के, ये तो बेसिक हो गया, स्टॉक मार्केट के बारे में हमने जान लिया। अब स्टॉक मार्केट में हमें ट्रेड कैसे करना है, स्टॉक मार्केट को हम समझेंगे कैसे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पे एक जीरोधा का डीमेट अकाउंट है। सबसे पहले आपको अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए और उस डीमेट अकाउंट पे आपको शुरुआत कहां से करनी है। सबसे पहला स्टेज रखना है दोस्तों इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट कहां करना है, कौन से कंपनी में करना है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हम लोगों को इन्वेस्ट किस सेक्टर में करना है और कौन कौन सी चीजें उस इन्वेस्टिंग के लिए जरूरी होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस बेसिक सीरीज को जानने और सीखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।